नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अकाउंट्स मस्ती चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने 4th चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस करवा चुके हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, X, Y and Z are partners in a firm who share profit and loss equally. X, Y, Z 3 पार्टनर थे जो फर्म में काम कर रहे थे, जो पार्टनर्स थे। Z रिटायर्स एंड सरेंडर शेयर। Z जो है ये रिटायर हो रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट का सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिटायर ही होगा कोई व्यक्ति। Z retires and surrender share 3/5 of his share in favor of X। इसका मतलब ये है कि जो जेड है उसका जितना भी शेयर था उससे वो एक्स को अपना 3/5 वो जो शेयर था जेड का वो एक्स को दे रहा है और 2/5 जो है वो बाय को दे रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मतलब 3 पार्टनर्स थे तो अब हमें सिर्फ एक्स और वाई का ही निकालना है, क्योंकि जेड तो चला जाएगा। जो एडमिशन में हम करते थे वही इसमें करना है, लेकिन क्या बात होगी कि एडमिशन में हम प्लस करते थे, इसमें माइनस करेंगे। इसीलिए क्योंकि एक पार्टनर तो जा रहा है, लेकिन इसमें यह होगा कि इसमें सरेंडर दिया हुआ है। एक्स अपना सरेंडर एक्स के फेवर में कितना कर रहा है, इतना। तो जो एक्स का होगा उसमें ये प्लस होगा और वाई का जो भी है उसमें ये प्लस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे करना है। चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे पहले, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। अब जेड रिटायर हो रहा है, जिसने अपने हिस्से का ऑफ लिखा है, मतलब अपने हिस्से से 3/5 एक्स को दे रहा है और y को 2/5 दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, ये तो दे रहा है, अब अपन x को कैसे देंगे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि x का कितना हिस्सा है। यहाँ देखिए, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1/3 है, तो x के में ये क्या होगा, इनटू होगा। इसीलिए होगा क्योंकि उसका तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा। जैसे ही उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जब जेड दे रहा है उसको तो उसके हिस्से का ऑफ लिखा हुआ है, देखिए वहाँ क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ है, तो इसका 1/3 करेंगे, इसका भी 1/3 करेंगे, क्योंकि सबका इक्वल है। तो इधर पे क्या आ जाएगा, 3/15। हम इसको काटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम होगी। ये किसका हो गया, एक्स का, ये एक्स का हो गया। वाई का क्या होगा, 2/15, ये वाई का हो जाएगा। अब ये जो था ये जेड का था, जेड अपने हिस्से का इनको इतना दे रहा है,
z अपने हिस्से का इनको इतना दे रहा है। अभी जो x का है, x का कितना है 1/3 ही है, देख लीजिए आप पहले, क्योंकि इक्वल था तो 1/3 ही है, तो x का हो जाएगा 1/3 प्लस 3/15। क्यों? क्योंकि z ने दिया है और y ने लिया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। इसका एलसीएम कितना आएगा 15 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 1 × 5 5 5 प्लस 5 1 जा 5, 3 × 1 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 8/15। ये किसका आ गया? ये एक्स का आ गया। एक्स जो पार्टनर था उसका कितना हो गया 8/15। अब वाई का निकालते हैं। 1/3 प्लस 2/15, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 15 ही आएगा इन लोगों का। 3 5 जा 15, 5 प्लस 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, ये कितना आ गया 7/15। ये वाई का आ गया। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, z जो पार्टनर था वो जा रहा है, लेकिन वो अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसका जो पार्ट था, कुछ पार्ट वो x को दे गया, कुछ पार्ट वो y को दे गया। तो हमने कुछ नहीं किया, इनका पार्ट निकाला और x और y के उसमें प्लस कर दिया, बस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रिटायरमेंट के। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। अभी उसमें हमें गेनिंग रेशो भी निकालना है। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो तो निकाला ही नहीं है इसमें। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गया 8 और 7 का। अब हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो के लिए क्या होता है, एक्स है, एक्स का कितना हिस्सा है 8/15, 8/15 माइनस 1/3, इसीलिए निकाला क्योंकि 1/3 इसका हिस्सा था। ये जो 1/3 दिया हुआ है इसलिए हमने इसको इससे माइनस कर दिया। यहाँ कितना आ जाएगा 15, 5 1 जा 5 मतलब 8 माइनस 5 3 जा 15, 5 3/15। अब y का कितना है 7/15 माइनस 1/3, एलसीएम आएगा 15 15 1 जा 15, 7 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा 2/15, वही आ गया 3 और 2 का। ये क्या है गेनिंग रेशो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। A, B and C are partners in a firm who are sharing profit in ratio 5:3. C retires and his share was taken by A and B in ratio of 3 और 2. Find the new ratio. इसमें क्या निकालना है, सिर्फ न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन सेकंड, चैप्टर 5।
कौन कौन था? ए बी सी पार्टनर्स थे 5, 4 और 3 के रेशियो में। सी रिटायर हो रहा है, जो अपने हिस्से का 3/2, जो अपने हिस्से का 3/12 है उसका हिस्सा। कितना? 3 + 4 7 7 + 5 12। अपने हिस्से का 3/5, जो 3 और 2 का जो रेशो दिया हुआ है ए और बी का, मतलब 3/5। 3 + 2 5 हो जाएगा। सी अपने हिस्से से 3/5 जो है वो ए को दे रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे 60, 12 5 जा 3 5 जा 15। डायरेक्ट इंटू कर दीजिए क्योंकि इसमें वो नहीं होगा, तो भी 3 3 से 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। ये अच्छे से दिख नहीं रहा है तो लिख दीजिए 9/60। इसीलिए यहाँ पे इंटू हो गया क्योंकि अपन को प्लस या माइनस नहीं करना था, डायरेक्ट इंटू कर देते अपन। अब बी का 3/12 का 2/5। बी को वो 2/5 दे रहा है पार्ट। किसका? अपने पार्ट का। 3/12 का वो 2/5 बी को दे रहा है। तो इसका कितना आ जाएगा? 6/60। कितना आ जाएगा? 6/60। चलो, अब ये तो निकल गया कि सी किसको कितना हिस्सा दे रहा है। अब ये निकालना पड़ेगा कि ए और बी का कितना हिस्सा हो गया, उनमें प्लस करना पड़ेगा। उसमें जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा ए का 5/12 + 9/60। कितना हो जाएगा ये? आप एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि अपन डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते, एलसीएम लेके करना पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये भी यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि हम बताएंगे ना इसमें कि किसने, सी ने अपने हिस्से का कितना किसको दिया, इसीलिए ये पोर्शन भी लिखा जाएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे आएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। 12 5 × 60, 5 5 × 25 + 9, 61 × 60, ये आ जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा? 25 + 9 34, 34/60 आ गया। ये किसका आ गया? ए का। अब निकालते हैं बी का। बी का आ जाएगा 4/12 + 6/60। इसका एलसीएम भी 60 आ जाएगा। 12 5 × 60, 4 5 × 20 + 6। यहाँ पे 60 है तो 61 × 60, ये तो 26/60। ये किसका निकल गया? बी का निकल गया। ये 26 है। इसमें सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना था जो 34/26 आया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बुक में तो आंसर कुछ और है। इसमें ये होगा कि हम 34 और 26 को छोटा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ये 34 और 26 किससे कटेगा? 2 से। 2 1 = 2, 2 7 = 14, 2 1 = 2, 2 8 = 2 3 2 1 = 2, 2 3 = 16, क्योंकि 6 है ना, यहाँ 1 कैरी थोड़ा जाएगा। तो कितना आ गया? 17 और 13 का। देख लीजिए आ गया ना आपका आंसर।
और कभी भी जब क्वेश्चन करना तो ये मत देखना कि आंसर नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब आंसर निकाल लेते हैं और ऐसे फॉर्म में आ जाता है, जब फिर हम उसको काटते हैं, जब 2 से काटा, 3 से काटा, जिससे वो चीज़ कट रही होगी, जब काटेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाता है। इसीलिए कभी भी पूरा पहले क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, A, B and C are partners in a firm who share profit in ratio of 5:1, क्योंकि 3 पार्टनर है पहले, 5:1. If the new ratio on retirement of C is 5:2, then calculate gaining ratio. बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा है। इसमें भी दिया हुआ है कि C अपने हिस्से का कितना किसको देगा। चलिए करते हैं, लेकिन सब क्या है, उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, इसमें गेनिंग रेशियो निकालना है। चलो कर लेते हैं, ये तो और छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है, 4 नहीं है, 3 है। कौन कौन है, A, B, C, 5, 2, 1, ऐसे ही है क्वेश्चन। अब जो C है, सबसे पहले उसमें एक रेशो दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, A और B का कितना दिया है, 5:2। अब जो C है वो अपने, उसका कितना प्रॉफिट है, 1/8। वो कैसे हुआ, 1 + 3 + 5, 3 + 2 7 + 1 8। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए C था, उसका हिस्सा था 1/8, अपने हिस्से का वो A को दे रहा है 5/7। वो कैसे, ये दिया है। जब वो अपने हिस्से का 5/7 A को दे रहा है तो A का हिस्से में प्लस हो जाएगा 5/56, और B के हिस्से में प्लस हो जाएगा 2/56। कुछ नहीं किया हमने, किया है मतलब इनटू कर दिया है। C का हिस्सा कितना था, 1/8, और वो अपने हिस्से का 5 और 2 A और B को दे रहा था। इनका प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 5/7 जो है C अपने हिस्से का A को दे रहा है, तो कितना आ जाएगा A के हिस्से में, 5/56, और B के हिस्से में 2/56। ठीक, डायरेक्ट इनटू कर दिया। अब करेंगे हम प्लस, लेकिन प्लस नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकालना है, हमें निकालना है गेनिंग रेशो। इसलिए हम करेंगे A का 5/8 माइनस 5/56, क्योंकि हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशो। कंफ्यूज मत होना कि हमें प्लस की, पहले प्लस किया था, माइनस कर रहे हैं। पहले हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सेकंड क्वेश्चन में, इसलिए हमने प्लस किया था। अब हमें गेनिंग रेशो निकालना है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 56, 8 7 = 56, 7 5 = 35, 35 माइनस 5, 56 1 = 56, ये हो जाएगा 30/56। बी का 2/8 माइनस 2/56। देख लीजिए डिनोमिनेटर अलग है, मतलब 0 नहीं आएगा आंसर। 56, 8 7 = 56, 7 4 = 24, 7 2 = 14 माइनस 2, 12/56।
ठीक। अब फिर आप कह रहे होंगे कि बुक में आंसर गलत है। इसमें भी वही करना है जो सेकंड क्वेश्चन में किया। 13 और 12 लिखेंगे। अब किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ये है? नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि ये एक बार और कट सकता है, लेकिन किससे कटेगा? 3 से। 3 5 ज़ा और 3 2 ज़ा। अगर हम इसको 3 से भी अगर काटते तो हमें एक बार और 5 से काटना, वो 2 से काटना ही पड़ता। इसीलिए हमने पहले 2 से काटा, फिर 3 से काटा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, गेनिंग रेशो। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात है कि आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हमें और वीडियोस बनाने के लिए अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए जो भी हमारा व्यूअर बनता है, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू। फिर मिलेंगे और क्वेश्चनों के साथ।